पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत एहतराम से कहते हैं कि इन्होंने आपके जो पीठ पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दखवाकर जो छुरा घोपा है, इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। इंग्लैंड ने दौरा मंसूख कर दिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक उन्होंने ये जहन बना लिया था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। हमारा पीएसएल तो बड़ी टॉप का है जी, इसमें तो बड़ी तबाही होती है, ये तो आईपीएल को छोड़ देता पीछे और ये फलाना टमकाना। आपको इंडिया ने औकात नहीं दिखाई, आपको औकात दिखाई है इंग्लैंड ने। अभी जो पूरा पाकिस्तान रो रहा है ना, क्योंकि हम सबको तो पहले ही पता था, मुझे तो पता था इस साल का जो पीएसएल होगा वो सबसे ज्यादा घटिया पीएसएल होगा। पीएसएल शुरू होने से पहले ही समझो खत्म होगी। आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑक्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। सीधा बयानिया वहां से चल रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत से अपने प्लेयर्स को। अब जो लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे थे ना, बैरिस्टो नहीं बिका तो हम ले लेंगे, वो वाला कीपर ले लेंगे, तो वो वाला फास्ट बॉलर बुला लेंगे, वो एटकिंसन भी प्यारा लग रहा था उसे भी ले लेंगे ड्राफ्ट में। ये मंजन तो पीसीबी की, हाँ, इस बात पर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत एहतराम से कहते हैं कि इन्होंने आपके जो पीठ पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दखवाकर जो छुरा घोपा है, इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। देखिए यार, मैं ख्याल में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ दिन पहले मिलकर आए। उन्होंने तो पॉलिटिक्स की भी बात की थी। क्रिकेटिंग फैसला दिया, क्रिकेटिंग फैसला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। नहीं यार, मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहां। वो विल जैक्स जो पूरे साल इंग्लैंड के लिए वो आरसीबी के 100 के बाद कुछ नहीं कर सका, जिस पर लोगों ने वावेला मचाया। आरसीबी समझदार है, वो 4.80 5.25 जितने का भी बिका है ना, वो इतने का, वो इतना बड़ा प्लेयर है। ईमानदारी से बता दो जरा, वो क्या हर मैच में परफॉर्म करता है? उसका ये है कि 2 इनिंग खेलेगा, 2 इनिंग, और इंडिया में जाके थ्रू द लाइन मारना आसान है, इसलिए वो वहां चल भी जाता है। इंग्लैंड में कितने T20 देख लिया, एक साले का 50 नहीं देखा मैंने विल जैक्स का। तो कहने की बात है, जब औकात से ज्यादा पैसा ईसीबी के प्लेयर्स को मिल रहा है तो वो क्यों भैया 80 लाख 1 करोड़ में पाकिस्तान लीग में भेजेंगे? ये जरा पूछो ना खत लिख के। सबसे पहले आप लोग ईसीबी को अकाउंटेबल करें कि भैया ये आप किस नाजुक मौके पे क्या बयान दे रहे हो कि पीएसएल नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा है कि आप आईपीएल में जो बिके वो तो जाएंगे आईपीएल खेलने, लेकिन जो दूसरे प्लेयर होंगे वो खेलेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होंगे, जैसे कि आप समझ लें कि गस एटकिंसन हो गया, साकिब महमूद, नाम सुनेगा कितने बड़े बड़े नाम है, गस एटकिंसन, साकिब महमूद। इसी के साथ साथ आपके जिसको कहते हैं ना डैन लॉरेंस हो गए, क्रिस जॉर्डन हो गए, दूसरे हो गए सैम बिलिंग्स, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, कितने बड़े बड़े नाम है ये। देखो ना, सारे जो प्लेयर्स आने थे वो तो इंग्लैंड से ही आने थे, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर आईपीएल के अंदर ज्यादा कम ही बिके हुए थे, लेकिन जो बिके थे वो मेन टीम के बिके हुए थे। जो बचे थे वो भी अच्छे खासे प्लेयर थे। तो वो भी प्लेयर जिसको कहते हैं ना, जब पीएसएल में नहीं आएंगे तो ये तो हैंड हो गया बड़ा हैवी हमारे साथ। ये तो हमारा नुकसान हो गया बड़ा ज्यादा, क्योंकि अगर इंग्लैंड अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मसला क्या है? मसला मैं समझता हूँ यहाँ पे पीसीबी की नाकामी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी क्यों है? क्योंकि आपको पता था कि आपकी जो लीग है वो आईपीएल के साथ है, तो आपको इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए थी। आपको प्लेयर्स को अरेंज करके देना चाहिए था। हुआ क्या है कि पीसीबी का सारा ध्यान चैंपियंस ट्रॉफी स्टेडियम्स में लगा हुआ है। पीएसएल का किसी को कुछ पता ही नहीं है। पीएसएल की ड्राफ्टिंग कब होगी किसी को कुछ पता ही नहीं है। हालांकि पहले दिसंबर में पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो जाती थी, अभी किसी को नहीं पता। पीएसएल की फ्रेंचाइजीज परेशान है कि हो क्या रहा है, प्लेयर्स मिल नहीं रहे। अब अच्छे खासे जब आईपीएल के अंदर कुछ बड़े नाम प्लेयर्स अनसोल्ड चले गए तो हमें खुशी हुई। हमने पीसीबी के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई, उसके अंदर हर प्लेयर को मेंशन किया कि भाई साहब ये प्लेयर अवेलेबल है, काइंडली राब्ते करें इनके बोर्ड से। ये अगर प्लेयर्स भी आ जाएंगे तो अभी तक का पीएसएल सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएसएल के पिछले 9 सीजन के अंदर इतने बड़े नाम नहीं थे जो अब नाम हमें नजर आ रहे हैं। जो आपको इंडिया ने औकात नहीं दिखाई, आपको औकात दिखाई है इंग्लैंड ने। अभी जो पूरा पाकिस्तान रो रहा है ना, क्योंकि हम सबको तो पहले ही पता था, मुझे तो पता था इस साल का जो पीएसएल होगा वो सबसे ज्यादा घटिया पीएसएल होगा। वो फेल होगा, वो फ्लॉप होगा, वो दुनिया के लिए एक कॉमेडी होगा, मजाक होगा। मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि इतनी गंदी तरीके से होगा, इतनी मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया पीएसएल। आप ऐसा बोलो भाईजान। उधर आईपीएल में ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिका, वो पाकिस्तानी 94 करोड़ 94 करोड़ बनता है। और हम इधर जो है वो 1-1.5 करोड़ में भी प्लेयर्स लेके भी हम जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ है? अब पूरा पाकिस्तान सारा रो रहा है, क्योंकि ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जो आज से कुछ घंटे पहले
पीसीबी के कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ था, हम आपके साथ हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने वो कंधे से हाथ हटाते सार ही अपनी जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनको बैन कर दिया। ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंग्लैंड के प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि वो पीएसएल में कभी भी नहीं खेलेंगे। मतलब हमेशा के लिए इंग्लैंड क्रिकेटर्स को, इंग्लिश क्रिकेटर्स को, प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि आप पीएसएल में नहीं खेलोगे। किधर गए वो मेरे घंटे पे जो कह रहे थे कि इंग्लैंड का बोर्ड पाकिस्तान के साथ है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के साथ है। ओ भाई क्यों खराब का हुआ, क्यों ये अपनी तारीफ करते करते अपना ही मजाक बनवा लेते हो यार, ये क्या बदतमीजी है। मैं आपको बताता हूं पीएसएल तो टट्टी कर गया इस बार, और इतनी गंदी करके गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दिया कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते, आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जो है पीएसएल के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई, पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो है पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में ही जो है पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां पीएसएल होनी थी वहां पर जो है चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले लिया है, और जब जो है वो आईपीएल हो रही होगी वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में जो हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैन प्लेयर्स जो थे वो जो है वो आईपीएल में चले गए, आईपीएल में उनको खरीद लिया गया, और बाकी जो थोड़े बहुत बच्चे बुचे थे इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में बच गए थे, क्योंकि आईपीएल में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है कि आप ऐसा करेंगे ना, आप जो है डोमेस्टिक खेलेंगे लेकिन आप पाकिस्तान में जाके पीएसएल उस टाइम नहीं खेल सकते। अब जो खिलाड़ी आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए उनको थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चलें यार आईपीएल ना सही, चलें 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ना सही 2-3 करोड़ पीएसएल में मिल ही जाएगा, लेकिन अब उनके वो ख्वाब भी जो है वो चकनाचूर हो गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएसएल खेलने को इंग्लैंड खिलाड़ियों ने पूरी तरह से लात मार दी। वो पीएसएल नहीं खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे। आईपीएल में बहुत पैसा देके इंग्लैंड खिलाड़ी पूरी तरह से पीएसएल को पूरी तरह से लात मार दी है। ये पीएसएल पूरी तरह से खेलना नहीं चाहती, और पाकिस्तान बोलता है पीएसएल बड़ी लीग है और आईपीएल छोटी लीग है। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पीएसएल लीग मानी जाती है। इसमें बहुत खतरनाक फाइट होती है, बहुत खतरनाक बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बहुत खतरनाक पैसों में प्लेयर बिकते हैं, परंतु पूरी तरह से इंग्लैंड क्रिकेट ने पूरी तरह से बैन लगा दिया। अब तो एक भी खिलाड़ी नहीं जा पाएगा, बैन ही लगा है सीधा पूरी तरह से। इस बैन को देख के पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे कि अब तो धीरे धीरे हमारा पीएसएल 2-3 साल में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। अब तो बड़ी बड़ी टीमें आती है और फिर पूरी तरह से धीरे धीरे बैन लगाती जा रही है। भारत भी नहीं खेलती है पीएसएल और इंग्लैंड भी नहीं खेल रही है। अब तो पूरी तरह से बैन धीरे धीरे बंद हो जाएगा पीएसएल, और आईपीएल बड़ी लीग हो जाएगी, पूरी तरह से बड़ी लीग हो भी रही है, वो भी जाएगी।